हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 3 सूरह अल इमरान सुनेंगे। अल्लाह ही पूज्य है, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। वह जीवंत है, सबको संभालने और कायम रखने वाला है। उसने तुम पर हक के साथ किताब उतारी जो पहले की किताबों की पुष्टि करती है, और उसने तौरात और इंजिल नामक किताबें भी उतारी इससे पहले लोगों के मार्गदर्शन के लिए, और उसने कसौटी भी उतारी। निसंदेह जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए कठोर यातना है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली भी है और बुराई का बदला लेने वाला भी। निसंदेह अल्लाह से कोई चीज न धरती में छिपी है और न आकाशों में। वही है जो गर्भाशयों में जैसा चाहता है तुम्हें रूप देता है। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं है। वही है जिसने तुम पर अपनी आयतें उतारी है। इस किताब में दो प्रकार की आयतें हैं, एक अटल जो किताब का मूल आधार है, और दूसरी उपलक्षित। जिन लोगों के दिल में टेढ़ है वे सदैव फितना अर्थात गुमराही की तलाश में उपलक्षित के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मनमाना अर्थ बहनाने का प्रयास करते हैं, जबकि उनका परिणाम सिर्फ अल्लाह जानता है। इसके विपरीत जो लोग ज्ञान के पक्के हैं वे कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है। ये सब हमारे रब की ओर से है, और सत्य यह है कि किसी चीज से उचित शिक्षा केवल बुद्धिमान लोग ही प्राप्त करते हैं। हमारे रब, जब तू हमें सीधे मार्ग पर लगा चुका है तो इसके पश्चात हमारे दिलों में टेढ़ पैदा न कर, और हमें अपने पास से दयालुता प्रदान कर। निश्चय ही तू बड़ा दाता है। हमारे रब, तू लोगों को एक दिन इकट्ठा करने वाला है जिसमें कोई संदेह नहीं। निसंदेह अल्लाह अपने वचन के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई है, अल्लाह के मुकाबले में तो न उसके माल उनके कुछ काम आएंगे और न उनकी संतान, और वही लोग हैं जो आग अर्थात जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। जैसे फिरौन के लोगों और उनसे पहले के लोगों का हाल हुआ। उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। इनकार करने वालों से कह दो, शीघ्र ही तुम पराभूत होंगे और जहन्नम की आग में हाके जाओगे, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दो गिरोह में एक शिक्षाप्रद निशानियां थी जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक जो अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह विधर्मी था। देखने वाले आंखों से देख रहे थे कि विधर्मी गिरोह ईमान लाने वाले गिरोह से दुगना है, किंतु परिणाम ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी सहायता से जिसे चाहता है शक्ति प्रदान करता है। दृष्टिवान लोगों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा सामग्री है। मनुष्यों के लिए चाहत की चीजें स्त्रियां, बेटे, सोने चांदी के ढेर और चुने हुए घोड़े, चौपाए और खेती बड़ी शोभायमान प्रतीत होती है, परंतु ये सब सांसारिक जीवन की सामग्री है। वास्तव में जो अच्छा ठिकाना है वह अल्लाह के पास है। कहो, क्या मैं तुम्हें इनसे उत्तम चीजों का पता दूं? जो लोग अल्लाह का डर रखेंगे उनके लिए उनके रब के पास बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे। वहाँ पाक साफ जोड़े होंगे और अल्लाह की प्रसन्नता होगी, और अल्लाह अपने बंदों पर नजर रखता है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं, हमारे रब, हम ईमान लाए हैं, अतः हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमें आग की यातना से बचा ले। ये लोग धैर्य से काम लेने वाले, सत्यवान और अत्यंत आज्ञाकारी हैं। ये अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और रात की अंतिम घड़ियों में क्षमा की प्रार्थनाएं करते हैं। अल्लाह ने गवाही दी थी कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है, और फरिश्तों ने और उन लोगों ने भी जो न्याय और संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता को जानते हैं। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं है। धर्म तो अल्लाह की स्पष्ट में इस्लाम ही है। जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने तो इसमें इसके पश्चात विभेद किया कि ज्ञान उनके पास आ चुका था। ऐसा उन्होंने परस्पर दुराग्रह के कारण किया। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो अल्लाह भी जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यदि वे तुमसे झगड़े तो कह दो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है, और जिन्हें किताब मिली थी और जिनके पास किताब नहीं है उनसे कहो, क्या तुम भी इस्लाम को अपनाते हो? यदि वे इस्लाम को अंगीकार कर ले तो सीधा मार्ग पर गए, और यदि वे मुंह मोड़े तो तुम पर केवल संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी है, और अल्लाह स्वयं बंदों को देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करे और नबियों को हत्या करे, और उन लोगों की हत्या करे जो न्याय के पालन करने वाले को कहे, उनको दुखद यातना की मंगल सूचना दे दो। यही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिर में अकारत होंगे, और उनका सहायक कोई नहीं होगा।
क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें इस ग्रंथ का एक हिस्सा प्रदान हुआ? उन्हें अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है ताकि वह उनके बीच निर्णय करे, फिर भी उनका एक गिरोह उपेक्षा करते हुए मुंह फेर लेता है। यह इसलिए कि वे कहते हैं आग हमें नहीं छू सकती। हाँ, कुछ गिने चुने दिनों के कष्टों की बात और है। उनकी मनगढ़ंत बातों ने जो वे घड़ते रहे हैं उन्हें धोखे में डाल रखा है। फिर क्या हाल होगा जब हम उन्हें एक दिन इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई संदेह नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया होगा पूरा पूरा मिल जाएगा और उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कहो, ए अल्लाह राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे राज्य छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, निसंदेह तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। तू रात को दिन में पिरोता है और दिन को रात में पिरोता है। तू निर्जीव से सजीव को निकालता है और सजीव से निर्जीव को निकालता है, बेहिसाब देता है। ईमान लाने वालों को चाहिए कि वे ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, क्योंकि उससे संबंध यही बात है कि तुम उनसे बचो जिस प्रकार वे तुमसे बचते हैं, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह ही की ओर तुम्हें लौटना है। कह दो, यदि तुम अपने दिलों की बात छुपाओ या उसे प्रकट करो, प्रत्येक दशा में अल्लाह उसे जान लेगा, और वह उसे भी जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी की हुई भलाई और अपनी की हुई बुराई को अपने सामने मौजूद पाएगा, वह कामना करेगा कि काश उसके और उस दिन के बीच बहुत दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपना भय दिलाता है और वह अपने बंदों के लिए अत्यंत करुणामय है। कह दो, यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। कह दो, अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो, फिर यदि वे मुंह मोड़े तो अल्लाह भी इनकार करने वालों से प्रेम नहीं करता। अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहिम की संतान और इमरान की संतानों को सारे संसार की अपेक्षा प्राथमिकता देकर चुना। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। याद करो जब इमरान की पत्नी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसे हर चीज से छुड़ाकर तुझे अर्पित करना चाहती हूँ, अतः तू उसे मेरी ओर से स्वीकार कर, निसंदेह तू सब कुछ जानता है और सुनता है। फिर जब उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। अल्लाह तो पहले से ही जानता था जो कुछ उसके यहाँ पैदा हुआ है, और उसने कहा, लड़का लड़की की तरह नहीं होता, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है। फिर वह बोली, मैं इसे शैतान से बचाने के लिए तेरी शरण में सुरक्षित देना चाहती हूँ। अतः उसके रब ने उसे बहुत ही स्वागत के साथ स्वीकार कर लिया और उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को उसका संरक्षक बना दिया। जब कभी जकरिया उसके पास मेहराब अर्थात इबादत गाह में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने की चीजें पाता। उसने कहा, ऐ मरियम, ये चीजें तुझे कहाँ से मिलती है? उसने कहा, यह अल्लाह के पास से मिलती है, निसंदेह अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। वही जकरिया ने अपने रब से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तू अपने पास से एक अच्छी संतान प्रदान कर, तू ही प्रार्थना सुनने वाला है। तो उत्तर के रूप में फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वह मेहराब में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था। वे बोले, अल्लाह तुझे यह याद की सुसूचना देता है, वह अल्लाह की ओर से एक आदेश की पुष्टि करने वाला बनकर आएगा। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, अत्यंत संयमी होगा, नबी बनाया जाएगा और अच्छे लोगों में उसकी गिनती होगी। जकरिया ने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जबकि मेरा बुढ़ापा आ गया है और मेरी पत्नी बांझ है? उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। उसने कहा, मेरे रब, मेरे लिए कोई आदेश निश्चित कर दे। कहा, तुम्हारे लिए आदेश यह है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा कोई बातचीत ना करो, अपने रब को बहुत अधिक याद करो और सायंकाल और प्रातः काल उसी की महिमा करते रहो। फिर वह समय आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, अल्लाह ने तुझे चुना है और पवित्रता प्रदान की है और सारे संसार की स्त्रियों के मुकाबले तुझे चुन लिया गया है। ऐ मरियम, पूरी निष्ठा के साथ अपने रब की आज्ञा का पालन करती रहना और सजदे करना और झुकने वालों के साथ तू भी झुकती रह। ये सब छिपी खबरें हैं जो हम तुमको प्रकाशना के द्वारा बता रहे हैं, अन्यथा तुम उस समय मौजूद नहीं थे जब उपासना गृह के सेवक यह फैसला करने के लिए कि मरियम का संरक्षक कौन होगा अपनी अपनी कलम फेंक रहे थे
और न तुम उस समय मौजूद थे जब वे आपस में झगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने आदेश की खुशखबरी देता है, जिसका नाम मसीह है। मरियम का बेटा ईसा होगा, वह दुनिया और आखिर में प्रतिष्ठित होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा। वह लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी आयु को पहुंचकर भी बात करेगा, और वह नेक व्यक्ति होगा। यह सुनकर मरियम बोली, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। कहा, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वह किसी कार्य का निर्णय करता है तो उसको बस यही कहता है, हो जा, तो वह हो जाता है। फरिश्तों ने फिर कहा, अल्लाह उसे किताब और गहरी समझ की शिक्षा देगा, तौरात और इंजिल का ज्ञान भी देगा। और जब वह रसूल के रूप में इजराइलियों के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की ओर से निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से पक्षी के रूप जैसी आकृति बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वह अल्लाह के आदेश से उड़ने लगती है। और मैं अल्लाह के आदेश से अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दों को जीवित कर देता हूँ। और मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो। निसंदेह इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है, यदि तुम मानने वाले हो। और मैं शिक्षा और उस पथ प्रदर्शन की पुष्टि करने आया हूँ जो तौरात में से इस समय मेरे जमाने में मौजूद है। और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीजों को वैध कर दूं जो तुम्हारे लिए अवैध कर दी गई हैं। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से निशानी लेकर आया हूँ, अतः अल्लाह का डर रखो और मेरी आज्ञा का पालन करो। निसंदेह अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, अतः तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। जब ईसा ने महसूस किया कि इज़राइल की संतान अधर्म और इनकार पर है तो उसने कहा, कौन अल्लाह की ओर बढ़ने में मेरा सहायक होता है। हवारियों अर्थात साथियों ने कहा, हम अल्लाह के सहायक हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम अर्थात अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। हमारे रब, तूने जो कुछ उतारा है हम उस पर ईमान लाए और इस रसूल का अनुसरण स्वीकार किया, अतः तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। और वे चाल चले तो अल्लाह ने भी उसका तोड़ किया और अल्लाह उत्तम तोड़ करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा, मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझे अपनी ओर उठा लूंगा और अविश्वासियों से तुझे पाक कर दूंगा और तेरे अनुयायियों को कियामत के दिन तक लोगों के ऊपर रखूंगा जिन्होंने इनकार किया। फिर मेरी ओर तुम्हें लौटना है, फिर मैं तुम्हारे बीच उन चीजों का फैसला कर दूंगा जिनके विषय में तुम विभेद करते रहे हो। तो जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई उन्हें दुनिया और आखिरत में कड़ी यातना दूंगा, उनका कोई सहायक नहीं होगा। रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें वह उनका पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। ये आयतें और तत्व ज्ञान से भरे हुए वर्णन है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। निसंदेह अल्लाह की दृष्टि में ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि उसे मिट्टी से बनाया, फिर उससे कहा हो जा, तो वह हो जाता है। यह हक तुम्हारे रब की ओर से है, तो तुम संदेह में नहीं पड़ना। अब इसके पश्चात कि तुम्हारे पास ज्ञान आ चुका है, कोई तुमसे इस विषय में कुतर्क करे तो कह दो, आओ हम अपने बेटों को बुला ले और तुम भी अपने बेटों को बुला लो, और हम अपनी स्त्रियों को बुला ले और तुम भी अपनी स्त्रियों को बुला लो। तुम अपने को ले आओ, फिर मिलकर प्रार्थना करे और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजे। निसंदेह यही सच्चा बयान है और अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, और अल्लाह ही प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। फिर यदि लोग मुंह मोड़े तो अल्लाह फसादियों को भली भांति जानता है। ए नबी कहो, ए किताब वालों, आओ हमारे और तुम्हारे बीच एक ऐसी समान मान्यता प्राप्त है, वो यह है कि हम अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की बंदगी ना करें और न उसके साथ किसी चीज को साजी ठहराए और न परस्पर हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह से हटकर रब बनाए। फिर यदि वे मुंह मोड़े तो कह दो, गवाह रहो, हम तो मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी हैं। ए किताब वालों, तुम इब्राहिम के विषय में हमसे क्यों झगड़ते हो, जबकि तौरात और इंजिल तो उसके पश्चात उतारी गई है। तो क्या तुम समझ से काम नहीं लेते? तुम लोग जिन चीजों का ज्ञान रखते हो उसमें तो वाद विवाद कर चुके हो, अब उसके विषय में क्यों वाद विवाद करते हो जिसके विषय में तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी था और न ईसाई, बल्कि वह एक एकाग्रचित मुस्लिम था। वह मुशरिक अर्थात बहुदेववादियों में से न था। इब्राहिम से संबंध रखने का सबसे अधिक अधिकार किन्हीं लोगों को पहुंचता है, तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसका अनुसरण किया, और अब ये नबी और ईमान लाने वाले इसके अधिक अधिकारी है, और अल्लाह ईमान लाने वालों का समर्थक एवं सहायक है।
किताब वालों में से एक गिरोह के लोगों की कामना है कि काश वे तुम्हें पथभ्रष्ट कर सके, जबकि वे केवल अपने आप को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, किंतु उन्हें इसका एहसास नहीं है। ऐ किताब वालों, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि तुम स्वयं गवाह हो। ऐ किताब वालों, सत्य को असत्य के साथ क्यों गड़बड़ करते हो और जानते बूझते हुए सत्य को क्यों छुपाते हो। किताब वालों में से एक गिरोह कहता है, ईमान वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर प्रातःकाल ईमान लाओ और संध्या समय उसका इनकार कर दो ताकि वे फिर जाएं। और तुम धर्म के अनुयायियों के अतिरिक्त किसी पर विश्वास न करो। कह दो, वास्तविक मार्गदर्शन तो अल्लाह का मार्गदर्शन है और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कुछ तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब की सेवा में पेश करने के लिए तुम्हारे विरुद्ध ठोस प्रमाण मिल जाए। कह दो, बढ़ चढ़कर प्रदान करना तो अल्लाह के हाथ में है, वह जिसे चाहता है प्रदान करता है और अल्लाह बड़ी समाई वाला, सब कुछ जानने वाला है। वह जिसे चाहता है अपनी रहमत अर्थात दयालुता के लिए खास कर लेता है और अल्लाह बड़ी उदारता दर्शाने वाला है। और किताब वालों में कुछ लोग ऐसे हैं, यदि तुम उनके पास धन दौलत का एक ढेर भी अमानत रख दो तो वह उसे तुम्हें लौटा देंगे। उनमें कोई ऐसा है, यदि तुम एक दिनार भी अमानत उनके पास रख दो तो जब तक कि तुम उसके सिर पर सवार न हो जाओ वह उसे तुम्हें अदा नहीं करेंगे। यह इसलिए कि वे कहते हैं उन लोगों के विषय में जो किताब वाले नहीं है, हमारी कोई पकड़ नहीं, और वे जानबूझकर अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। क्यों नहीं, जो कोई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा और डर रखेगा तो अल्लाह भी डर रखने वालों से प्रेम करता है। रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कसमों का थोड़े मूल्य पर सौदा करते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह न तो उनसे बात करेगा और न कियामत के दिन उनकी ओर देखेगा और न ही उन्हें निखारेगा। उनके लिए तो दुखद यातना है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए अपनी जबानों को इस प्रकार उलट फेर करते हैं कि तुम समझो कि वह किताब में से ही है, जबकि वह किताब में से नहीं होता। और वे कहते हैं यह अल्लाह की ओर से है, जबकि वह अल्लाह की ओर से नहीं होता। और यही वे लोग हैं जो जानते बूझते झूठ गढ़कर अल्लाह पर थोपते हैं। किसी मनुष्य के लिए यह संभव नहीं था कि अल्लाह उसे किताब दे और तत्वदर्शिता और पैगंबरी प्रदान करे और वह लोगों से कहने लगे तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे उपासक बनो, बल्कि वह तो यही कहेगा कि तुम रब वाले बनो, इसलिए कि तुम किताब की शिक्षा देते हो और इसलिए कि तुम स्वयं भी उसे पढ़ते हो। और न वह तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को अपना रब बना लो। क्या वह तुम्हें अधर्म का हुक्म देगा जबकि तुम उसके आज्ञाकारी हो। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से वचन लिया था कि आज मैंने तुम्हें किताब और गहरी समझ प्रदान की है, कल अगर कोई दूसरा रसूल उसकी शिक्षा की पुष्टि करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास है तो तुम्हें उसको मानना होगा और उसकी सहायता करनी होगी। यह कहकर अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी ओर से प्रतिज्ञा की भारी जिम्मेदारी उठाते हो। उन्होंने कहा हाँ, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फिर इसके बाद जो फिर गए तो ऐसे ही लोग अवज्ञाकारी हैं। अब क्या ये लोग अल्लाह का धर्म छोड़कर कोई और धर्म चाहते हैं? हालांकि आकाशों और धरती में जो कुछ भी है स्वेच्छा पूर्वक या विवश होकर उसी के आगे झुका हुआ है और उसी की ओर सबको लौटना है। कहो हम तो अल्लाह पर और उन चीजों पर ईमान लाए जो हम पर उतरी और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उसकी संतान पर उतरी उस पर भी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की ओर से प्रदान हुई। हम उनके बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। जो इस्लाम के अतिरिक्त कोई और धर्म तलब करेगा तो उसकी ओर से कुछ भी स्वीकार नहीं होगा और आखिरत में वह घाटा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह उन लोगों को कैसे मार्ग दिखाएगा जिन्होंने अपने ईमान के पश्चात अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, जबकि वे स्वयं इस बात की गवाही दे चुके हैं कि वह रसूल सच्चा है और उनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी है। अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाया करता। उन लोगों का बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे मनुष्यों की लानत है। इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी यातना हल्की होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने इसके पश्चात तौबा कर ली और अपनी नीति को सुधार लिया तो निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। रहे वे लोग जिन्होंने अपने ईमान के पश्चात इनकार किया और अपने इनकार में बढ़ते ही गए, उनकी तौबा कदापि स्वीकार नहीं होगी। वास्तव में वही पथभ्रष्ट है। निसंदेह जिन लोगों ने इनकार किया और इनकार की ही दशा में मरे
उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए धरती भरकर भी सोना बदले में दे दे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दुखद यातना है और उनका कोई सहायक नहीं होगा। तुम नेकी और वफादारी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि उन चीजों को अल्लाह के मार्ग में खर्च न करो जो तुम्हें प्रिय है, और जो चीज भी तुम खर्च करोगे निश्चय ही अल्लाह को उसका ज्ञान होगा। खाने की सारी चीजें इजराइल की संतान के लिए हलाल अर्थात वैध थी, सिवाय उन चीजों के जिन्हें तौरात के उतरने से पहले इजराइल ने स्वयं अपने आप हराम कर लिया था। कहो यदि तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ, उसे पढ़ो। अब इसके पश्चात भी जो व्यक्ति झूठी बातें अल्लाह से जोड़े तो ऐसे ही लोग अत्याचारी हैं। कहो अल्लाह ने सच कहा है, अतः इब्राहिम के तरीके का अनुसरण करो। इब्राहिम मुशरिकों में से न था। निसंदेह इबादत के लिए पहला घर जो मानव के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और सर्वथा मार्गदर्शन संसार वालों के लिए। उसमें स्पष्ट निशानियां है, वह इब्राहिम का स्थल है और जिसने उसमें प्रवेश किया वह निश्चित हो गया। लोगों पर अल्लाह का हक है कि जिसको वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वह इस घर का हज करे, और जिसने इनकार किया तो इन इनकारों से अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह तो सारे संसार से निरपेक्ष अर्थात बेपरवाह है। कहो ए किताब वालों, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह की दृष्टि में है। कहो ए किताब वालों, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग से क्यों रोकते हो और क्यों चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले जबकि तुम स्वयं उसके सीधे मार्ग पर होने के गवाह हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। ए ईमान लाने वालों, यदि तुमने इन किताब वालों में से एक गिरोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर इनकार की ओर फेर ले जाएंगे। अब तुम इनकार कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जा रही है और उसका रसूल तुम्हारे बीच मौजूद है। जो कोई अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले वह सीधे मार्ग पर आ गया। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो जैसा कि उसका डर रखने का हक है, और तुम्हारी मृत्यु बस इस दशा में आए कि तुम आज्ञाकारी हो। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में न पड़ो, और अल्लाह की उस कृपा को याद करो जो तुम पर हुई। जब तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर जोड़ दिया और तुम उसकी कृपा से भाई भाई बन गए। तुम आग के एक गड्ढे के किनारे खड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। इस प्रकार अल्लाह तुम्हें अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम मार्ग पा लो। और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का आदेश दे और बुराई को रोके। यही सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं। तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो विभेद में पड़ गए और इसके पश्चात कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी वे विभेद में पड़ गए। ये वही लोग हैं जिनके लिए बड़ी घोर यातना है, जिस दिन कितने ही चेहरे उज्जवल होंगे और कितने ही चेहरे काले पड़ जाएंगे। जबकि कुछ लोग उज्जवल चेहरे वाले होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान के पश्चात इनकार की नीति अपनाई, तो लो अब उस इनकार के बदले में जो कुछ तुम करते हो यातना का मजा चखो। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे, वे अल्लाह की दयालुता की छाया में रहेंगे, वे सदैव उसी में रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम हक के साथ तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह संसार वालों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहता। आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह ही का है और सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलट कर आते हैं। तुम एक उत्तम समुदाय हो जो लोगों के समक्ष लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई को रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और यदि किताब वाले भी ईमान लाते तो उनके लिए यह अच्छा होता। उनमें ईमान वाले भी हैं किंतु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी ही हैं। थोड़ा दुख पहुंचाने के अतिरिक्त वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यदि वे तुमसे लड़ेंगे तो तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे, फिर उन्हें कोई सहायता भी न मिलेगी। ये जहाँ कहीं भी पाए गए इन पर अपमान की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में शरण मिल गई तो और बात है। ये अल्लाह के प्रकोप में घिर चुके हैं, इन पर मोहताजी और पराजय थोप दिया गया है। और ये सब कुछ इसलिए कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और नबियों की अकारण हत्या करते थे। ये इनकी अवज्ञाओं और ज्यादतियों का ही अंजाम है। ये सब एक जैसे नहीं है। किताब वालों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे मार्ग पर हैं और रात की घड़ियों में अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और वे सजदा करते रहने वाले हैं। वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई को रोकते हैं और नेक कामों में अग्रसर रहते हैं।
और वे अच्छे लोगों में से हैं। जो भी वे नेकी करेंगे उसकी अवमानना न होगी। अल्लाह डर रखने वालों से भली भांति परिचित है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, तो अल्लाह के मुकाबले में न उनके माल कुछ काम आ सकेंगे और न उनकी संतानें। वे तो आग में जाने वाले लोग हैं, उसी में वे सदैव रहेंगे। जो कुछ वे अपनी सांसारिक जीवन में खर्च करते रहे हैं, उसकी मिसाल उस हवा जैसी है जिसमें पाला हो, और वह उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर श्रम अत्याचार किया है, और वह उसे तबाह करके रख दे। अल्लाह ने उन लोगों पर अत्याचार नहीं किया, वास्तव में ये स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने दल के लोगों के सिवा दूसरों को अपना मित्र न बनाओ। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। तुम्हें जिस चीज से कठिनाई पहुंचे वही उनको प्रिय है। उनके मन का द्वेष तो उनके मुख से व्यक्त हो चुका है, और जो कुछ वे अपने सीने में छुपाए हुए हैं वे इससे भी बढ़कर है। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं। तुम उनसे प्रेम करते हो, किंतु वे तुमसे प्रेम नहीं करते, हालांकि तुम समस्त किताबों को मानते हो। जब वे तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए, किंतु जब अलग होते हैं तो तुम पर क्रोध के मारे दांतों से उंगलियां काटने लगते हैं। उनसे कह दो कि अपने क्रोध में अपने आप ही मरो। अल्लाह निसंदेह है, दिलों के भेदों को जानता है। तुम्हारा भला होता है तो उनको बुरा लगता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो वे प्रसन्न होते हैं, किंतु इनका कोई उपाय तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। शर्त यह है कि तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह का डर रखो। वे जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ने उसे अपने घेरे में ले रखा है। याद करो जब तुम सवेरे अपने घर से निकलकर ईमान वालों को युद्ध के मोर्चों पर लगा रहे थे। अल्लाह तो सब कुछ सुनता और जानता है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह कायरता दिखा रहे थे, हालांकि अल्लाह उनका संरक्षक मौजूद था, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। आखिर इससे पहले बद्र की लड़ाई में अल्लाह तुम्हारी सहायता कर चुका है, जबकि तुम बहुत कमजोर हालत में थे। अतः अल्लाह का डर रखो ताकि तुम कृतज्ञ बनो। जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतारकर तुम्हारी सहायता करे? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह से डरते हुए काम करो तो जिस क्षण तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएंगे उसी क्षण तुम्हारा रब 3000 नहीं बल्कि 5000 निशान वाले फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा। अल्लाह ने तो इसे तुम्हारे लिए बस एक शुभ सूचना बनाया, और इसलिए कि तुम्हारे दिल संतुष्ट हो जाए। सहायता तो बस अल्लाह ही के यहाँ से आती है जो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है, और ये सहायता वो तुम्हारी इसलिए करेगा ताकि इनकार करने वालों की एक भुजा काट दे, या उन्हें ऐसी अपमानजनक पराजय दे कि वे असफलता के साथ पराजय हो जाएं। तुम्हें इस मामले में कोई अधिकार नहीं, चाहे वह उसकी तौबा कबूल करे या उन्हें यातना दे, क्योंकि वे अत्याचारी हैं। आकाशों और धरती में जो कुछ भी है अल्लाह ही का है। वह जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे यातना दे, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। ऐ ईमान लाने वालों, ये बढ़ता और चढ़ता ब्याज खाना छोड़ दो और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो, और उस आग से बचो जो इनकार करने वालों के लिए तैयार है, और अल्लाह और रसूल के आज्ञाकारी बनो ताकि तुम पर दया की जाए, और अपने रब की क्षमा और उस जन्नत की ओर बढ़ो जिसका विस्तार आकाशों और धरती जैसा है। वह उन लोगों के लिए तैयार है जो डर रखते हैं। वे लोग जो खुशहाली और तंगी की प्रत्येक अवस्था में खर्च करते रहते हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं, तो अल्लाह को भी ऐसे ही लोग प्रिय हैं जो अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं, और जिनका हाल यह है कि जब वे कोई गुनाह कर बैठते हैं या अपने आप पर जुल्म करते हैं तो तत्काल अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और वे अपने गुनाहों की क्षमा चाहने लगते हैं, और अल्लाह के अतिरिक्त कौन है जो गुनाहों को क्षमा कर सके, और वे कभी जानते बूझते अपने किए पर आग्रह नहीं करते। उनका बदला उनकी रब की ओर से क्षमादान है, और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे, और वह क्या ही अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों का। तुमसे पहले बहुत से युग बीत चुके हैं। धरती में चल फिरकर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के आदेशों को झुटलाया। यह लोगों की स्पष्ट बयान और डर रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और उपदेश है। निराश न हो और दुखी न हो। यदि तुम ईमान वाले हो तो तुम ही प्रभावी रहोगे। इस समय यदि तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे विरोधी वर्ग को भी लग चुकी है। ये तो समय के उतार चढ़ाव है जिन्हें हम लोगों के बीच डालते रहते हैं, और ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह जानना चाहता था कि तुम में से सच्चे ईमान वाले कौन हैं, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वास्तव में सच्चाई के गवाह हो।
क्योंकि अत्याचारी लोग अल्लाह को प्रिय नहीं है, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को निखार दे और इनकार करने वालों को मिटा दे। क्या तुमने यह समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में प्रवेश कर जाओगे, जबकि अल्लाह ने अभी उन्हें परखा ही नहीं कि उनमें से कौन से वे लोग हैं जो उसके मार्ग में जान तोड़ कोशिश करने वाले हैं और उसमें दृढ़ता पूर्वक जमे रहने वाले हैं। और तुम तो मृत्यु की कामनाएं कर रहे थे, मगर ये उस समय की बात थी जब मौत तुम्हारे सामने नहीं आई थी। तो लो, अब तो वह तुम्हारे सामने आ गई है और तुमने उसे अपनी आंखों से देख लिया। मोहम्मद तो बस एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। तो क्या यदि उनकी मृत्यु हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? जो कोई उल्टे पांव फिरेगा वह अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और जो लोग कृतज्ञ रहेंगे अल्लाह उनको बदला देगा। और अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति नहीं मर सकता। मौत का समय तो लिखा हुआ है, और जो व्यक्ति दुनिया में बदला पाने के इरादे से काम करेगा उसको हम दुनिया में से ही देंगे, और जो आखिरत का बदला चाहेगा उसे हम उसमें से देंगे जो उन्होंने कृतज्ञता दिखलाई, और कृतज्ञता दिखलाने वालों को उनका बदला अवश्य मिलेगा। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे हुए हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से ईस भक्तों ने युद्ध किया। अल्लाह के मार्ग में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वे हताश नहीं हुए, और न उन्होंने कमजोरी दिखाई, न वे असत्य के आगे झुके। ऐसे ही धैर्यवानों से अल्लाह प्रेम करता है। उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि ऐ हमारे रब, तू हमारे गुनाहों को और हमारे अपने मामलों में जो ज्यादती हमसे हो गई है उसे क्षमा कर दे, और हमारे कदम जमाए रख, और इनकार करने वाले लोगों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। अतः अल्लाह ने उन्हें दुनिया का भी बदला दिया और आखिरत का अच्छा बदला भी, और सत्कर्मी लोगों से अल्लाह प्रेम करता है। ऐ ईमान लाने वालों, यदि तुम उन लोगों के कहने पर चलोगे जिन्होंने इनकार का मार्ग अपनाया है तो वे तुम्हें उल्टे पांव फेर ले जाएंगे, फिर तुम घाटे में पड़ जाओगे। बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा संरक्षक है और वह सबसे अच्छा सहायक है। हम शीघ्र ही इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने ऐसी चीजों को अल्लाह का साक्षी ठहराया है जिनके साथ उसने कोई सनद अर्थात प्रमाण नहीं उतारा, और उनका ठिकाना आग अर्थात जहन्नम है, और अत्याचारियों का क्या ही बुरा ठिकाना है। और अल्लाह ने तो तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसकी अनुज्ञा से उन्हें कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम स्वयं ढीले अर्थात कमजोर पड़ गए और काम में झगड़ा डाल दिया और अवज्ञा की, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वह चीज दिखा दी थी जिसकी तुम्हें चाह थी। तुम में कुछ लोग दुनिया चाहते हैं और कुछ आखिरत के इच्छुक हैं। फिर अल्लाह ने तुम्हें उनके मुकाबले से हटा दिया ताकि वह तुम्हारी परीक्षा ले। फिर भी उसने तुम्हें क्षमा कर दिया क्योंकि अल्लाह ईमान लाने वालों के लिए बड़ा अनुग्राही है। जब तुम लोग भागे चले जा रहे थे और किसी की ओर मुड़कर नहीं देख रहे थे, रसूल पुकार रहे थे, उस समय तुम्हारी इस नीति का बदला अल्लाह ने तुम्हें यह दिया कि तुम्हें शोक पर शोक दिए, ताकि आगे के लिए तुम्हें यह शिक्षा मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाएगा मुसीबत तुम पर उतरे, उस पर शोकाकुल ना हो, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसकी भली भांति खबर रखता है। फिर इस शोक के पश्चात उसने तुम पर एक शांति उतारी, एक निद्रा जो तुम में से कुछ लोगों को घेर रही थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने प्राणों की चिंता थी। वे अल्लाह के विषय में ऐसा ख्याल कर रहे थे जो सत्य के सर्वथा प्रतिकूल अज्ञान का ख्याल था। वे कहते थे, इन मामलों में क्या हमारा भी कुछ अधिकार है? कह दो, मामले तो सबके सब अल्लाह के हाथ में है। वे जो कुछ अपने दिलों में छिपाए रखते हैं तुम पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं, यदि इस मामले में हमारा भी कुछ अधिकार होता तो हम यहाँ मारे न जाते। तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वे खुद अपने मारे जाने की जगह निकल आते, और यह इसलिए भी था कि जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, अल्लाह उसे परख ले, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे साफ कर दे। और अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे, उनके इस फिसलने का कारण यह था कि उनकी कुछ कमजोरियों के कारण शैतान ने उनको विचलित कर दिया था, और अल्लाह तो उन्हें क्षमा कर चुका है। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला सहनशील है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अधर्मियों की सी बातें ना करो, जिनके सगे संबंधी अगर कभी सफर पर जाते हैं या युद्ध में शामिल होते हैं और वहाँ वे किसी घटना में घिर जाते हैं, तो वे कहते हैं कि यदि वे हमारे पास होते तो न मारे जाते और न कत्ल होते। अल्लाह इस प्रकार की बातों को उनके दिलों में पछतावा और संताप का कारण बना देता है। अल्लाह ही जीवन प्रदान करने वाला और मृत्यु देने वाला है, और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अल्लाह की स्पष्ट में है। यदि तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ या मर जाओ तो जो अल्लाह की
दयालुता और दयादान तुम्हारे हिस्से में आएगा वो उन सारी चीजों से उत्तम है जिन्हें ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, यदि तुम मर गए या मारे गए तो प्रत्येक दशा में तुम अल्लाह ही के पास इकट्ठे किए जाओगे। तुमने तो अपनी दयालुता से उन्हें क्षमा कर दिया, तो अल्लाह की ओर से ही बड़ी दयालुता है जिसके कारण तुम उसके लिए नर्म रहे हो। यदि कहीं तुम स्वभाव के क्रूर और कठोर हृदय होते तो ये सब तुम्हारे पास से छट जाते। अतः उन्हें क्षमा कर दो और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करो और मामलों में उनसे परामर्श कर लिया करो। फिर जब तुम्हारे संकल्प किसी सम्मति पर सुदृढ़ हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। निसंदेह अल्लाह को वे लोग प्रिय है जो उस पर भरोसा करते हैं। यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे तो कोई तुम पर प्रभावी नहीं हो सकता, और यदि वह तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन हो जो उसके पश्चात तुम्हारी सहायता कर सके। अतः ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। यह किसी नबी के लिए संभव नहीं है कि वह दिल में कीना कपट रखे, और जो कोई कीना कपट रखेगा तो वह कियामत के दिन अपने द्वेष समेत हाजिर होगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा और उन पर कुछ भी जुल्म न होगा। भला क्या जो व्यक्ति अल्लाह की इच्छा पर चले वह उस जैसा ही हो सकता है जो अल्लाह के प्रकोप का भागी हो चुका हो और जिसका ठिकाना जहन्नम है, और वह क्या ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के यहाँ उनके विभिन्न दर्जे हैं और जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह की स्पष्ट में है। निसंदेह अल्लाह ने ईमान लाने वालों पर बड़ा उपकार किया, जबकि स्वयं उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठाया जो उन्हें आयतें सुनाता है और उन्हें निखारता है और उन्हें किताब और हिकमत का शिक्षा देता है। अन्यथा इससे पहले वे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। और यह तुम्हारा हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पहुंची तो तुम कहने लगे यह कहाँ से आई। हालांकि बद्र की लड़ाई में इससे दोगुनी मुसीबत तुम्हारे हाथों विरोधी गिरह पर पड़ चुकी है। ऐ नबी, इनसे कहो यह मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। जो हानि लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंची वह अल्लाह की अनुमति से थी, और इसलिए कि वह जान ले कि ईमान वाले कौन हैं, और इसलिए कि वह कपटाचारियों को भी जान ले जिनसे कहा गया था कि आओ अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो या दुश्मनों को हटाओ। उन्होंने कहा यदि हम जानते कि लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम्हारे साथ हो लेते। उस दिन वे ईमान की अपेक्षा अधर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वे बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वे छिपाते हैं अल्लाह उसे भली भांति जानता है। ये वही लोग हैं जो स्वयं तो बैठे रहे और अपने भाइयों के विषय में कहने लगे यदि वे हमारी बात मान लेते तो मारे न जाते। कह दो अच्छा, यदि तुम सच्चे हो तो अब तुम अपने ऊपर से मृत्यु को टाल देना। तुम उन लोगों को जो अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं मुर्दा न समझो, बल्कि वे अपने रब के पास जीवित हैं, रोजी पा रहे हैं। अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से जो कुछ उन्हें प्रदान किया वे उस पर बहुत प्रसन्न है और संतुष्ट है कि जो ईमान वाले उनके पीछे संसार में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुँचे हैं उनके लिए भी कोई डर न होगा, न वे दुखी होंगे। वे अल्लाह के अनुग्रह और उसकी उदार कृपा से प्रसन्न हो रहे हैं और इससे कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया इसके पश्चात कि उन्हें आघात पहुँच चुका था, इन सत्कर्मी और अल्लाह का डर रखने वालों के लिए बड़ा प्रतिदान है। ये वही लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा तुम्हारे विरुद्ध लोग इकट्ठा हो गए हैं अतः उनसे डरो, तो इस चीज ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा हमारे लिए तो बस अल्लाह ही काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। तो वे अल्लाह की ओर से प्राप्त होने वाली नेमत और उदार कृपा के साथ लौटे, उन्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकी और वे अल्लाह की इच्छा पर चले और अल्लाह बड़ी ही उदार कृपा वाला है। वह तो शैतान है जो अपने मित्रों को डराता है, अतः तुम उनसे न डरो बल्कि मुझी से डरो यदि तुम ईमान वाले हो। जो लोग अधर्म और इनकार में जल्दी दिखाते हैं उनके कारण तुम दुखी न हो, वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह चाहता है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रहे, उनके लिए तो बड़ी यातना है। जो लोग ईमान की कीमत पर इनकार और अधर्म के ग्राहक हुए वे अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उनके लिए तो दुखद यातना है। और यह ढील जो हम उन्हें दिए जा रहे हैं इसे अधर्मी लोग अपने लिए अच्छा न समझे। यह ढील तो हम उन्हें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वे गुनाहों में और अधिक बढ़ जाए और उनके लिए तो अत्यंत अपमानजनक यातना है। अल्लाह ईमान लाने वालों को इस दशा में नहीं रहने देगा जिसमें तुम हो। यह तो उस समय तक की बात है जब तक कि वह अपवित्र को पवित्र से पृथक नहीं कर देता, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें परोक्ष की सूचना दे दे, किंतु अल्लाह इस काम के लिए जिसको चाहता है चुन लेता है
और वे उसके रसूल होते हैं। अतः अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और यदि तुम ईमान लाओगे और अल्लाह का डर रखोगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी उदार अनुकंपा से दिया है और फिर वे कंजूसी से काम लेते हैं, तो वे ये ना समझे कि ये कंजूसी उनके लिए अच्छी है। नहीं, ये उनके लिए बहुत बुरी है। जो कुछ वे अपनी कंजूसी से इकट्ठा कर रहे हैं, वे एक दिन उसके गले का तोक अर्थात गले का घेरा बन जाएगा, और ये आकाश और धरती अंत में अल्लाह ही के रह जाएंगे। तुम जो कुछ भी करते हो, अल्लाह उसकी खबर रखता है। अल्लाह उन लोगों की बात सुन चुका है जिनका कहना है कि अल्लाह तो निर्धन है और हम धनवान हैं। उनकी बातें हम लिख लेंगे, और नबियों को जो वे नाहक कत्ल करते हैं उसे भी लिख लेंगे, और हम कहेंगे लो अब जलने की यातना का मजा चखो। यह उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। अल्लाह अपने बंदों पर तनिक भी जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें ताकीद की है, अर्थात हमें आदेश दे रखा है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाए जब तक वह हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे आग खा जाए, उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले कितने ही रसूल खुली निशानियां लाए थे, और वे चीज भी लाए थे जिनकी बात तुम कर रहे हो। फिर यदि तुम सच्चे हो तो तुमने उन रसूलों की हत्या क्यों की? फिर यदि वे तुम्हें झुठलाते ही रहे तो तुमसे पहले भी कितने रसूल झुठलाए जा चुके हैं जो खुली निशानियां, जबूरे और प्रकाशवान किताबें लेकर आए थे। प्रत्येक जीव मृत्यु का मजा चखने वाला है, और तुम्हें तो क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। अतः जिसे आग से हटाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह सफल रहा सांसारिक जीवन तो वह माया सामग्री के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी धन और प्राण दोनों की परीक्षाएं होंगी, और तुम किताब वालों और मुशरिकों दोनों से बहुत सी कष्टदायक बातें सुनोगे। परंतु यदि तुम जमे रहे और अल्लाह का डर रखा तो यह बड़ा साहस का काम है। याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब प्रदान की गई थी वचन लिया था कि उसे लोगों के सामने भली भांति स्पष्ट करोगे, उसे छुपाओगे नहीं, किंतु उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसका सौदा किया। इतना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को यातना से सुरक्षित न समझो जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि उनके ऐसे कामों की प्रशंसा हो जो उन्होंने किए ही नहीं। निश्चित ही उनके लिए दुखद यातना है। आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह ही का है, और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। निसंदेह आकाशों और धरती की रचना में और रात और दिन के आगे पीछे बारी बारी आने में उन बुद्धिमानों के लिए निशानियां हैं जो खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे अल्लाह को याद करते हैं और आकाशों और धरती की रचना में सोच विचार करते हैं। वे पुकार उठते हैं, हमारे रब तूने यह सब व्यर्थ नहीं बनाया है, महान है तू, अतः हमें आग की यातना से बचा ले। हमारे रब तूने जिसे आग में डाला उसे रुस्वा कर दिया और ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा। हमारे रब हमने एक पुकारने वाले को ईमान की ओर बुलाते सुना कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। हमारे रब तो अब तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमें नेक और वफादार लोगों के साथ दुनिया से उठा। हमारे रब जिस चीज का वादा तूने अपने रसूलों के द्वारा किया वह हमें प्रदान कर और कियामत के दिन हमें रुस्वा न करना। निसंदेह तू अपने वादे के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। तो उनके रब ने उनकी पुकार सुन ली कि मैं तुम में से किसी कर्म करने वाले के कर्म को अखारत नहीं करूंगा, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। तुम सब आपस में एक दूसरे से हो। अतः जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा और अपने घरों से निकाले गए और मेरे मार्ग में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश कराऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यह अल्लाह के पास से उनका बदला होगा और सबसे अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। बस्तियों में इनकार करने वालों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। यह तो थोड़ी सुख सामग्री है, फिर तो उनका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। किंतु जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे उसमें सदैव रहेंगे। यह अल्लाह की ओर से अपना आतिथ्य सत्कार होगा और जो कुछ अल्लाह के पास है वह नेक और वफादार लोगों के लिए सबसे अच्छा है। और किताब वालों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस हाल में कि उनके दिल अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस चीज पर भी ईमान रखते हैं जो तुम्हारी ओर उतारी गई है और उस चीज पर भी जो स्वयं उनकी ओर उतरी। वे अल्लाह की आयतों का तुच्छ मूल्य पर सौदा नहीं करते। उनके लिए उनके रब के पास उनका प्रतिदान है। अल्लाह हिसाब भी जल्द ही कर देगा। ऐ ईमान लाने वालों, धैर्य से काम लो और मुकाबले में बढ़ चढ़कर धैर्य दिखाओ और जुटे और डटे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो सको।